लोगों को नमस्ते। 19 मार्च से लेके 12 मई तक जो हमारे माननीय पंत प्रधान जी द्वारा बार बार भारत बंद और भारत बंद के हिसाब से जो कुछ इंतजाम किए गए उसके बारे में यहाँ पे हम ब्यौरा कर रहा है। 19 मार्च को हमारे माननीय पंत प्रधान जी सजग सतर्क रहने की हमें ही सूचनाएं कर रहे हैं और आने वाला सप्ताह समय की हमसे ही मांग की थी कि हम स्वस्थ तो जग स्वस्थ और दवा बनने तक हमको थोड़ा वक्त दीजिए। ऐसे इसमें से बातचीत करके हमको भारत बंद जो नहीं करना चाहिए था, मैंने ये 20 मई को ही सहयोग भारत बंद को सहयोग ना करे और भारत बंद ना करने की भी विनती की थी। हमारे माननीय पंत प्रधान जी, हम मुख्यमंत्री जी या हर राज्य के मुख्यमंत्रियों से बातचीत करके बंद करना है या नहीं, या आरोग्य फील्ड के जो हेल्थ आरोग्य के जो फील्ड के जो डॉक्टर्स है या डीन रहते हैं, इन अधिकारियों से बातचीत करके भारत बंद करने की सलाह मशवरा करना चाहिए था, लेकिन यह किया नहीं। साथ में ही हमें जनता कर्फ्यू का समर्थन करके भारत बंद लगाना, आज तक भारत बंद 6 बार हुआ है जो कि 31 मई तक रहने वाला है। भारत बंद में हमारे माननीय मुख्य पंत प्रधान जी जनता को सजग सतर्क रहना का से लेके हम स्वस्थ जग स्वस्थ और आत्मनिर्भर का प्लान बताते हैं। क्या सचमुच हमारे माननीय पंत प्रधान जी खुद स्वयं सजग या सतर्क रहे या सतर्क थे, जिन्होंने सभी प्रशासकीय अधिकारी गणों या पदधारकों के लिए ताली बजाकर उनका धन्यवाद रखने के लिए जो हम जनता द्वारा ताली बजाने को कहा गया था, ये हमारी पंत प्रधान जी को सजगता है क्या? ताली बजाने से कोरोना तो हल हो सकता है क्या? इतनी भी समझ नहीं रही, जो कि कोरोना बंद होने के लिए रात को दिए लगाने की फिर से दोबारा हमारा जनताओं की भावनाओं से खेला गया। रात को ही दिए लगाते हैं क्या? दिन में दिए लगाते हैं क्या? इतना कॉमन सेंस हमारे पंत प्रधान को होना चाहिए था। जो माननीय पंत प्रधान जी जनता को सजग रहने की बातचीत करते हैं, वास्तव में हमारे पंत प्रधान जी जैसे जैसे भारत बंद किया तो उसका अलग अलग दुष्प्रभाव हमारे जनता पे हुआ। भारत बंद का सबसे पहला जो स्थलांतरित मजदूर या छोटे बड़े उद्योगों को जो बंद होने के या जो कुछ बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन या इंफ्रास्ट्रक्चर जो भी था उनको बंद होने से वहाँ के मजदूरों को और स्थलांतरित मजदूरों की उपजीविका पर असर होना, उनका रोज़गार बंद होना, ये सभी हो गया। और साथ ही इधर किसान से जुड़े हुए सब धंधों व्यवसायों और साथ में जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के उद्योग छोटे मोटे उद्योग धंधे व्यवसाय के उनके सभी पर असर पड़ा। इससे हमारी खुद की यानी पर्सनल इकोनॉमिक से लेके सामूहिक यानी सोशल इकोनॉमिक स्टेट और पूरा देश की इकोनॉमिकल को कमज़ोर बनाने जैसा बेहाल खुद पंत प्रधान जी द्वारा ही हुआ है, जो बहुत ही गलत उनका डिसीजन हुआ है। इसलिए हमारे पंत प्रधान जी जनता को सजग रहने के बोलते लेकिन खुद ही सजग नहीं रहते। इसमें उनके अनदेखापन अपने आप सामने आता है। इससे जनता को काफ़ी बेहाल हुआ है और काफ़ी नुकसान भी हमारे सभी को हो रहा है। ऐसे में हमारे पंत प्रधान जी को कैसे आत्मनिर्भर बनाने की प्लान बताने के वक्त भी भारत आत्मनिर्भर होगा क्या नहीं, इसमें भी उन्होंने 12 मई को 20 लाख करोड़ का पैकेज में भी हमारे जन सामान्य या स्थलांतरित मजदूर या
जो कुछ छोटे बड़े उद्योगों के मजदूर है, कंस्ट्रक्शन लेवल में या इंफ्रास्ट्रक्चर में जो कुछ हमारे छोटे बड़े उद्योग है, या हमारे जो भी कुछ कुटीर या लघु उद्योग है, एमएसएलए मझले उद्योग उभारने के लिए बातचीत की गई है, उनमें से भी उन्होंने कैसा दोहरापन किया है ये बता रहा हूँ। जो 20 लाख पैकेज कहा गया है, वो 20 लाख पैकेज में से 1,76,000 करोड़ रुपए जो पहले और आरबीआई द्वारा और कॉरपोरेट में फील्ड में 11 लाख करोड़ रुपए ऑलरेडी 30 अप्रैल से पहले ही खर्च हो चुके हैं। 1 मई से लेके आज की तिथि तक यानी 23 मई तक 5 लाख खर्चा हो गए, अभी बचे 4 लाख रुपए, 4 लाख करोड़ रुपए बचे हैं। इसमें हम सभी 130 करोड़ जनताओं के भारत आत्मनिर्भर बनेगा क्या? हमारा भारत आत्मनिर्भर बनाने के लिए 4 लाख करोड़ रुपए पूरे होंगे क्या? हमारे जो 60 दिन में अभी तक जो हमारा मजदूरों का या कुटीर उद्योग, लघु उद्योग, एमएसएल मझले उद्योग, किसान के ऊपर और रह रहे जो उद्योग है, या जो भी कुछ अलग अलग की फील्ड है, उद्योग है, उनको कैसे उभारा जा सकता है? यही नहीं, इस हर राज्य को प्रशासन चलाने के लिए जो आमदनी लगने वाली है, उसको कैसे संभालेंगे हम लोग, और कहाँ से इतना पैसा लानेंगे? ये सब जानकारी आत्मनिर्भर भारत के योजना में कहीं भी दिखाई नहीं दिया गया है, जो कि हमारे पंतप्रधान जी खुद को फंसाते रहे और हम जनता को भी फंसाते रहे। हमारे पंतप्रधान जी जो कि 15 साल तक गुजरात के मुख्यमंत्री का प्रशासकीय अनुभव, अधिनियमों का अनुभव होते हुए भी इतना हमारा बेहाल करने वाले पंतप्रधान कैसे हो सकते हैं? यह खुद ही हमारे माननीय पंतप्रधान जी को खुद तय करने के साथ साथ हम भारतीय जनता को भी खुद तय करने का है। इसलिए आगे जब भी हम सोच समझकर हमारा कोई भी आमदार खासदार चुनेंगे तो सोच समझकर ही हमारे आमदारों को मतदान करें। हमारे जो भी मूलभूत गरजा है उसमें कोई वास्तव बंद कोरोना यानी 400 माइक्रोन में से 200 या 250 माइक्रोन वाला जो प्रोटीन है उससे संसर्गवान होता है, जो संसर्ग बांधने के लिए 130 करोड़ जनता की जिंदगी पे दाव बंद करके दाव पर लगाना यह अच्छी बात है क्या? यह ऐसी सोचकर हमारे पंतप्रधान को खुद सजग सतर्क रहना ही नहीं है, या खुद सतर्क नहीं रहे, यह भारत बंद के ये सब कमजोरी, भारत प्रशासकीय सब कमजोरियों में, या हम सब पूरे विश्व की कमजोरियों में सब आसान से दिखाई देती है या नहीं, ये खुद ही तय करे। जय हिंद, जय भारत।